यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। और वहां लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। पहली बात जो इस पृथ्वी पर होगी, जबकि पहली मुहर खोली जाएगी, मसीह विरोधी एक सफेद घोड़े पर आएगा। वो झूठा मसीह होगा, और वो पृथ्वी पर जय पाता जाएगा, और पृथ्वी को अपने अधिकार के अधीन में कर लेगा। क्योंकि हमें यह बताया जा चुका है कि शैतान का जगत पर अभी भी नियंत्रण है। हमें प्रकाशित वाक्य 13 में बताया जाएगा कि शैतान अपना सिंहासन व अधिकार ले लेगा, और हम यहाँ देखते हैं कि उसका उदय हो रहा है। ये कलीसिया के उठाए जाते ही होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में पौलुस मसीह विरोधी की बातें करते हुए कहता है कि वह तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कलीसिया रास्ते से हट न जाए, क्योंकि जो रोकता है रोकता रहेगा जब तक हटा न लिया जाए, और तब विनाश का पुत्र प्रकट होगा। सो वह तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक उस रोकने वाले शक्ति को दूर न किया जाए। और यह शक्ति है यीशु मसीह की वह कलीसिया जो आत्मा में वास करती है, परमेश्वर की आत्मा में। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या है? वो बचाए रखने का प्रभाव है। यीशु कह रहा है कि कलीसिया जगत को बचाए हुए है। उन दिनों में वे लोग मांस पर कीटाणुओं को मारने के लिए नमक का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनके पास ठंडा रखने के साधन नहीं थे। तो मांस को सड़ने से बचाने के लिए वे नमक मिला दिया करते थे। जब यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तो उन्होंने समझा कि हम वो प्रभाव हैं जो जगत को सड़ने से बचाते हैं। परंतु वह कहता है, यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो फिर वह किस काम का होगा, सिवाय इसके कि मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और यदि आप उन देशों को देखें जो साम्यवादी हो गए हैं, तो पाएंगे कि प्रत्येक देश में कलीसिया मर गई है। जहां तक प्रभाव की बात है, वह समाप्त हो गया और नमक का स्वाद जाता रहा। आज जगत में कलीसिया ही एकमात्र प्रभाव है। यदि चर्च न होता तो कोई देश भी न होते। लोग हमसे घृणा करते हैं क्योंकि हम बुराई करने से उन्हें रोकते हैं। यदि व्यक्ति आपसे कहें, मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं, तो प्रसन्न होइए, क्योंकि जहां आप काम करते हैं वहां पर लोग बुराई करने से डरेंगे। यदि वे आप पर ठट्टा करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना, बड़ा पवित्र बनकर ये आदमी यहाँ बैठा है, तो आप आनंदित हो जाना, क्योंकि आपके रहने से वे गंदे काम नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं, आप उन्हें गलत काम करने के विषय में व्याकुल कीजिए, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हैं। आपको बचाने वाला एक प्रभाव बनना है। यदि हम वो कायम रखने वाला प्रभाव बनना बंद कर देंगे तो हमारा अस्तित्व जाता रहेगा। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो बेकार हो जाता है। और प्रभु कह रहा है, आप केवल एक बात के योग्य हैं, और वह है जगत को स्थिर रखना। जैसे ही कलीसिया अलग होगी, बचाए रखने का प्रभाव जाता रहेगा और मसीह विरोधी आ जाएगा। वह जो रोकता रहेगा जब तक उसको रास्ते से हटाया न जाए, और तब पाप का पुरुष प्रकट होगा, नरक का पुत्र, जो समस्त धोखे व झूठ के द्वारा कार्य करता है। जब पहली मुहर खुली तो मसीह विरोधी विजय पाता हुआ जगत को अपने नियंत्रण में करने के लिए आता है। पहले 3.5 वर्ष उसको उद्धारकर्ता माना जाएगा, और जगत कहेगा, देखा, हम सदा ही तुम्हें बताते रहे हैं कि समस्याएं मसीही जन के कारण ही थी। अब वे दूर हो गए, समस्या भी दूर हो गई। ठीक है, मसीहियों का सारा धन यहाँ रह जाएगा और जगत उसे बांट लेगा और बढ़िया समय होगा, क्योंकि वे मसीहियों के धन संपत्ति लूट बांट में लेंगे, और मसीह विरोधी अपने नए आर्थिक कार्यक्रम तथा शांति के प्रस्ताव रखेगा। और वे कहेंगे, हाँ, कलीसिया ही युद्धों का कारण थी। अब क्योंकि वे लड़ने वाले यहाँ नहीं हैं, इसलिए पृथ्वी पर हम शांति में रह सकते हैं। लोग समझेंगे कि इसने संसार का उद्धार किया। जगत तो नाश होने वाला था, परंतु इसने संसार को बचा लिया, ऐसा वे सोचेंगे, और उसको मसीह या उद्धारकर्ता माना जाएगा। परंतु 3.5 वर्ष बाद परिस्थितियां बदल जाएगी। 3 आयत में आगे लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई,
और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। तीसरा घोड़ा अकाल फैलाता है और उसके पीछे युद्ध है। यदि ऐसी भयानक बात होती है तो मैं सोचता हूं कि जब यह होगी तो अनुविनाश होगा। मैं विश्वास नहीं करता कि जब यह होगा तब कलीसिया यहां होगी, परंतु मेरा विश्वास है कि पुस्तक में यह बातें आगे के लिए है। इसका एक परिणाम होगा भयानक प्रदूषण, जिससे फसलें खराब होंगी। जो आज इथियोपिया के देश में हो रहा है वो पूरे संसार भर में होगा। गेहूं महंगा होगा और मजदूर के लिए एक दिन की मजदूरी 1 पैसा होगी। आज मजदूरों को क्या मिलता है? उस पैसे में तो 1 सेर गेहूं ही आ सकेगा। यदि क्लेश के दौरान आप सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहते हैं तो गेहूं खरीद कर जमा कर लेना। जब यह हो तब गोदाम से निकालें और बेचें, और तब आप क्लेश में सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। और शायद नरक में भी सबसे अमीर व्यक्ति आप ही होकर जाएंगे। 7वीं आयत में आगे, और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो इन विपत्तियों में संसार की 1/4 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कलीसिया हटा ली गई तो पृथ्वी पर 4 अरब लोग रह गए। इसका अर्थ है 4 सवारों या दूसरे से चौथे तक 1/4 या 1 अरब लोग मर जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए। और आगे लिखा है, और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हरेक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। यहाँ एक समूह है जिनको मसीह विरोधी के राज्य में शहीद किया जाएगा। जब मसीह विरोधी जगत पर राज्य करेगा तो वो पवित्र लोगों से युद्ध करेगा और उन पर विजयी न होगा। पवित्र शास्त्र बताती है नरक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। जब कलीसिया का रैप्चर या रूपांतरण हो जाएगा तो पृथ्वी इतिहास की एक बड़ी जागृति का अनुभव पाएगी। अपने उन मित्रों के बारे में सोचिए जो आपकी गवाही का ठट्टा करते थे, परंतु जब सचमुच में वैसा ही होगा जैसे आपने कहा था, उनके लिए वह हीन होने का समय होगा, और तब वे महसूस करेंगे कि वे कैसे मूर्ख थे। जब मसीही विरोधी अपने राज्य की, अपने अधिकार एवं सामर्थ्य की स्थापना करेगा तो मैं आशा करता हूं कि उनमें उसको मुकाबला करने की बुद्धि होगी। इसका अर्थ यह होगा कि उनकी मृत्यु, क्योंकि सामना करने वालों का वध करना उसके अधिकार में होगा, अर्थात वे जो उसके चिन्ह को नहीं लेंगे या उसकी मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे, परंतु शहादत के द्वारा वे उद्धार पाएंगे। और यहाँ वेदी के नीचे बड़ी संख्या में आत्माएं हैं और वे चिल्ला रही हैं, प्रभु कितना समय और शेष है कि हम स्वर्गीय कार्यों में भाग ले सकें। और उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और कहा गया कि थोड़ी देर और ठहरो जब तक कि बद होने वालों की संख्या पूरी न हो ले, और तब उनको स्वर्गीय दृश्य पर लाया जाएगा, जिसको हम 7 अध्याय के बाद के भाग में देखेंगे। 12वीं आयत से आगे, और जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला और चंद्रमा लोहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगे जैसे बड़ी आंधी में हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। हम इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं उन समानांतर बातों की जो छठे कटोरे के पृथ्वी पर उल्टे जाने के समय पृथ्वी पर हो रही होंगी। और संभव है यह समानांतर दंड है जो आ रहा है। वे एक दूसरे के समानांतर होंगे, बड़ा भूइंडोल, द्वीपों का अपने स्थान से सरकना और बड़े परिवर्तन। और शायद पृथ्वी पर फिर ध्रुवीय परिवर्तन होगा, जिसका परिणाम वे बातें होंगी जिनका यहाँ वर्णन है
कि उल्काओं की वर्षा होगी और हो सकता है कि ध्रुवीय परिवर्तन का कारण ही ऐसा हो। उनके विचार से आज ध्रुवीय परिवर्तन एक उल्का के पृथ्वी पर टकराने से हुआ, जिससे उसका झुकाव बदल गया। उल्का के पृथ्वी से टकराने का प्रभाव इसी दिशा में हो तो ये पृथ्वी को घुमा सकता है और अचानक से 1600 मील ध्रुवीय हवा व मौसम के अधीन हो जाएगा। ये उल्का के टक्कर के प्रभाव से ठहर सकता है। वे सोचते हैं कि लाखों साल पहले एक उल्का पिंड जो एरिजोना पर टकराई थी और वहां बड़ा गड्ढा हो गया। यदि उसी शक्ति से उल्का फिर से पृथ्वी से टकराए तो बहुत कुछ उत्पात मच सकता है। और यह हमें समझाता है कि कैसे वे विशाल हाथी साइबेरियाई बर्फ से ढक गए और उनके पेट में आज भी वनस्पति परिरक्षित हैं और उनका मांस आज भी खाने योग्य है। कुछ लोग जो पर्वतीय अभियान पर थे, उन्होंने इन हाथियों को वहां पाया और पकाकर खाया, अपने कुत्तों को भी दिया, कुत्तों ने भी उसे खाया। ये हाथी बर्फ में एकदम जम गए थे। ये जमना अति शीघ्र हुआ। इसका कारण उसी उल्का का पृथ्वी से टकराना हो सकता है। इस टकराव के कारण पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई। जल व समुद्र में बड़ा परिवर्तन आया। पृथ्वी घूम गई और पानी उस पर बह गया। पानी का बोझ उस पृथ्वी की पतली परत पर पड़ा तो वे टूट गई और जल प्रवाह बढ़ा और पर्वत श्रेणियां उभर गईं। यहाँ हम उल्काओं की वर्षा को देखते हैं। आकाश से सितारे ऐसे गिरते हुए देखते हैं जैसे अंजीर के वृक्ष से आंधी में कच्चे फल गिरते हैं। यहाँ एक बड़ा भूइंडोल हुआ। यहाँ पर्वत व द्वीप गायब होते दिखते हैं, भयंकर उलट पुलट। और 15वीं आयत से आगे, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? इस वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। उसके प्रकोप का भयानक दिन, मेमने के प्रकोप का। रोमियो 5:9 में पौलुस कहता है, हमारी नियुक्ति प्रकोप के लिए नहीं हुई है। प्रकोप का दिन आ गया है। इसका अर्थ है कि हम यहां नहीं हो सकते, क्योंकि हमें प्रकोप के लिए नहीं रखा गया है। पृथ्वी इस महान व भयानक दंड को परमेश्वर के प्रकोप के दिन के रूप में देखेगी जो इस पृथ्वी पर आएगा। यीशु ने लूका 21 में कहा है कि आकाश हिलाए जाएंगे और उल्काओं की वर्षा होगी और उनके साथ ही दिल दहलाने वाली बातें होंगी। इसलिए निरंतर प्रार्थना करो कि तुम इन बातों से बचे रहो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की आशा करें। हम सब उस भीड़ में होंगे जो ये गाते हुए कहेंगे कि मेमना ही इस योग्य है कि इस पुस्तक को ले और उसकी मोहरों को खोले, क्योंकि वो वध हुआ ताकि हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम वहां होंगे। परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं रखा, परंतु उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा बचाया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वे भरोसे के योग्य हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन सत्य हैं। प्रभु, जैसा तूने दानियल को बताया, इन्हीं बातों को यूहन्ना भी लिख रहा है। तूने दानियल से कहा था, ये वचन सत्य है। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम पूर्ण गंभीरता का जीवन बिताएं और हम शत्रु के जाल में न फंसे कि कहीं प्रभु का दिन अचानक से हम पर न आ पड़े, परंतु हम ज्योति की संतान हो। पूर्ण पवित्रता, धार्मिकता तथा ईश्वरीय बातों में चलने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। यीशु के नाम में आमीन।